नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलार काफ़िला सैयद मीर मुख्तार नकवी साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपसे एक तो आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने बड़ा एक शानदार प्रोग्राम किया। तो मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन और सामाइन को बताएं प्रोग्राम के मतलब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो चैनल है आपकी आवाज़, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एज ए कम्युनिटी चेयरमैन हमारे साथ खड़े रहे, हमारा साथ दिया, इसका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद जो हमारे वजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ यहाँ पे रह रहे हैं कोपेनहेगन डेनमार्क में, हम उन लोगों का, अपनी बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, बच्चों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में, हमारा तो प्रोग्राम नहीं था राय साहब, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम था। पाकिस्तान की जीत को हमने सेलिब्रेट किया है, पाकिस्तान की आर्मी को हमने सेलिब्रेट किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे उनके हौसले जो हैं वो और ज्यादा बुलंद होंगे। और हमें भी आज फख्र हो रहा है पाकिस्तानी कहने पे। आज देख ले आलमी मीडिया पे, अगर देख ले, पाकिस्तान में देख ले, तो पाकिस्तान का जो सबज हलाली परचम है वो राय साहब वो आसमानों को छू चुका है। और यही चीज हम देखना चाहते हैं, यही चीज हम ओवरसीज चाहते हैं कि हमारे मुल्क का, हमारी अफवाज का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन रहे। और हमें इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। हमारा मुल्क है, हमारी जान भी अपने मुल्क के लिए हाजिर है। शाह साहब, कुछ बदबख्तों को अभी तक समझ नहीं आ रही, उनको क्या नसीहत करेंगे? देखिए राय साहब, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी की तरफ से ये बयान नहीं दे रहा। राय साहब, हमें इंतहाई अफसोस हुआ है। हमारे मेहमान आए हुए थे ब्रसल से, चौधरी परवेज लोसर साहब, उनकी बड़ी खिदमात है। उन्होंने यूरोप में बड़ा काम किया है, पाकिस्तान की काज के लिए काम किया है, और किसी भी सियासी पार्टी से वो वाबस्ता नहीं है। वो खालिस्तन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। और हर जगह जहां पे भी वो गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारा है और मोदी को मुर्दाबाद कहा है, मोदी को दहशतगर्द कहा है, मोदी को टेररिस्ट कहा है। तो ये जो चीजें हम उनकी चीजें जो अप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए हमने भी उनका इस काज में साथ दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो डेनमार्क में आए और गैदरिंग करें। जैसे कि हमने देखा कल पुर्तगाल में उन्होंने बड़ा पुरजोश जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया और अपनी जीत के जो है वो नारे भी लगाए और इंडिया को दहशतगर्द भी कहा। तो ये छोटी छोटी जो गैदरिंग है, ये आलमी मीडिया पे जाके बड़ा इसका असर होता है। अफसोस इस चीज का है राय साहब, हमने कुछ अपनी जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है, हमने लोगों को दावत दी, वो नहीं आए। अगर तो हमारी जाती कोई दावत होती और वो ना आते तो हमें इस चीज का कोई दुख नहीं था, चूंकि वो हमारा जाती प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम हमने किया था, ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, ज़ेरे सदारत पाकिस्तान सोसाइटी और पाक EU फ्रेंडशिप ने ये प्रोग्राम किया। इसके लिए हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी को खुश किया। तो अम्बासी का काम बनता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ तावन करे, ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को डिवाइड करे। अगर मैं ये आज बात कहने पे आऊं तो ये बजा जानब है कि देखें, हमारे अम्बासी के जो बंदे हैं वो लोगों की प्राइवेट महफिलों में जाते हैं, लोगों की जाके शादियां अटेंड करते हैं और उनके प्राइवेट प्रोग्रामों में भी वो जाते हैं। उसमें वो अम्बेसी की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारी जो मेहनत है, हमारी जो खून पसीने की कमाई है, हम टैक्स पेयर पाकिस्तानी है राय साहब, हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ रह के भी फाइलर बने हुए हैं, और जो भी हम वहाँ पे खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी काज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका हम टैक्स दे रहे हैं। ये उसी टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे कि परवेज लोसर साहब ने यह कहा कि ये एम्बेसियों वाले सारे हमारे नौकर हैं, हम एम्बेसडर हैं यहाँ पे, हम पाकिस्तान को रिकमेंड कर रहे हैं,
हम लोगों की मिन्नतें करके लोगों को घर से निकाल रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए बाहर निकले, और ये जो एम्बेसी है ये हमारे प्रोग्रामों में ना आए। तो मैं समझता हूँ इस बात का एक्शन जो है, मैं गुजारिश करूंगा जनाब पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहब के आगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब शहबाज शरीफ साहब के आगे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है सैयद आसम मुनीर शाह साहब के सामने हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे पूछा जाए कि आया कि हम लोगों ने इनका बिगाड़ा क्या है। अगर हम जाएं एक पेपर लेके और ये कहें कि एम्बेसी हमें तस्दीक करे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो एम्बेसी हमारा वो पेपर तक साइन ना करे, और जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं कुछ चंद अनासर, उनकी रात को ये 12 बजे भी कॉल उठा के और एम्बेसियां खोल के बैठ जाते। ये राय साहब कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, और इस चीज की हम मुखालफत करेंगे। इस चीज के लिए हम आवाज उठाएंगे, इस चीज के लिए हम इनके ऊपर एप्लीकेशन भी देना पड़ी तो हम देंगे। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ज्यादती है। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पे डेनमार्क में 50 से 60 हजार पाकिस्तानी जो है वो रह रहे हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, कुछ वर्कर हैं। उन 50-60 हजार लोगों में से वो 10 बंदे क्यों इंतखाब किए गए हैं? अगर हम पाकिस्तान में कन्वेंशन हुआ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें आवाज दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें आवाज दी, तो हमने दिल खोल के उनकी आवाज की रिस्पेक्ट की, और हम यहाँ से 2 गुना महंगी टिकट लेके जलीलो ख्वार होते हुए पाकिस्तान गए। यहाँ से हम तुर्की गए, तुर्की से हम कराची गए। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो राय साहब, इस्लामाबाद में हम मतलब यह है कि रोज गुजर खान से है ना, हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो है वो गुजरात से आए हुए थे। एवरी डे हम गुजरसान से गुजरात जाते थे, दिन को खाना भी अपने पैसों का खाते थे, होटल भी अपने पैसों का लिया हुआ था। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत थी हमारे दिलों में। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारा नाम हो, हमें कोई शौक नहीं है कि हमारे जो है वो चर्चे हों। हम सिर्फ इस चीज पे खुश है कि हमारा जो सब जलाली परचम है वो इसी तरह लहराता रहे दुनिया के ऊपर, हम तो राज शाह करें। साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी थी? जी बिल्कुल राय साहब, हमने जो फर्स्ट सेक्रेटरी है एक गैदरिंग में हम इकट्ठे हुए। इस बात की आप गवाही देंगे राय साहब के आपके सामने हमने दावत दी थी। मैंने भी नहीं दावत दी थी, परवेज लोसर साहब ने उनको दावत दी थी। मैंने भी उन्हें कहा था, आपने भी उन्हें कहा था कि आप आइएगा, लेकिन अगर वो नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि तो ये बेइज्जती शाह उन साहब, लोगों की ये हमारी बात नहीं जो है। मैंने आपकी बात सुनी है, एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए जी राय साहब, आपको एक्शन लेना चाहिए एज ए कम्युनिटी फोरमैन। देखिए आप सरबराह हैं इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के, आपने बड़ा काम किया है, आप पिछले 50 साल से लगे हुए हैं, आपने कम्युनिटी को बड़ा जोड़ के रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है आप उनके सामने रखें। अगर फिर भी वो हमारे साथ तावन नहीं करते तो फिर राय साहब हम जो है वो जो लीडर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने इन्हें खुली छूट दी हुई है, हमारे जो फंड आ रहे किसी भी गैदरिंग में आप देख लें कि एम्बेसी हमारा साथ नहीं दे रही। आखिर क्या हम लोगों ने बगाड़ा है? हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमारी अपनी जात का यहाँ पे काम नहीं है। देखिए राय साहब, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम पाकिस्तान गए। मैं अगर आपको अपनी जगह बताऊं तो इस गाड़ी पे मैंने एक ड्राइवर एक्स्ट्रा रखा, उसको मैंने सैलरी दी। मैं जो अपनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ अपने काम की, उसके लिए मैंने एक लादा बंदा मुंतखब किया, उसको भी मैंने पैसे दिए। पाकिस्तान भी जाके हमने पैसे लगाए, तो हमें उस चीज का फायदा तो कोई नहीं ना हुआ। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये आपको डिवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल राय साहब, ये डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड जो लोगों को नजर आ रहा है। देखो ये लोगों की प्राइवेट महफिलों में चले जाते हैं, तो जो पाकिस्तान की काज का प्रोग्राम है उसके लिए ना आए, तो और इससे ज्यादा क्या डिवाइड कर सकते हैं? ये हमें ये मतलब ये है कि डंडा तो हमारे सर में मार नहीं सकते, ये सियासत ही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको यहाँ पे सियासत के लिए नहीं भेजा, इनको यहाँ पे भेजा है कि आप इस गुजूर कम्युनिटी का कोई भी काम हो एम्बेसी से रिलेटेड। तो शाह साहब, जब आप गए पाकिस्तान, आप स्टेट के गेस्ट थे, वहाँ आपको स्टेट का गेस्ट का जो है वो लक़ब मिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपको स्टेट गेस्ट का, बाकियों ने आपको स्टेट गेस्ट का। तो फिर ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही।
देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें स्टेट गेस्ट कहा गया, उन्होंने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने बड़ा दिल खोल के कहा जी कि आप लोग एम्बेसडर हैं। ठीक है, अगर फिर हम लोग एम्बेसडर हैं तो यहाँ पे जो एम्बेसडर आपने हमारे सर पे आके मुसल्लत कर लिया है, ये कौन है? ये क्यों हमें डिवाइड कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हमारे प्रोग्रामों में आ रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत हो, ये उसमें सेलिब्रेटिंग में हमारे साथ खड़े हो। हम इनसे पैसे नहीं मांग रहे, हम इनसे चंदा नहीं मांग रहे, हम तो ये आएंगे तो इनको इज्जत देंगे। इनके आने से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हमने एम्बेसडर साहब के लिए लिहाजा बैठने का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि हम तो इनकी खिदमत करते हैं, ये आते भी हैं तो हम इनकी खिदमत करते हैं, लेकिन ये लोगों का इनका पता नहीं क्या एजेंडा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। चलें शाह साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू।